हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है। बच्चों, आज की वीडियो में जो शब्द मैं आपको सिखाऊंगा यह छोटे छोटे शब्द है बच्चों, लेकिन अंग्रेजी में इनका बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी को बोलता है तो इन शब्दों का प्रयोग करके ही वह अंग्रेजी बोलता है। अगर आप उससे कहें कि इन शब्दों के बिना अंग्रेजी बोल के दिखाए तो वह अंग्रेजी बोल ही नहीं सकता है। तो क्यों ना आप भी इन शब्दों को सीखकर उसी व्यक्ति की तरह अंग्रेजी बोलना पढ़ना सीख जाएं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन कौन से वे इंपॉर्टेंट शब्द हैं। उससे पहले बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल का आइकन होगा उसे दबा लीजिएगा, ताकि हमारे रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए देखते हैं। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर लिखा गया इंग्लिश पढ़ना सीखना है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। देखिएगा, सबसे पहला शब्द है बच्चों आई। जो सबसे छोटा शब्द होता है बच्चों वह आई ही होता है, इससे कोई छोटा शब्द नहीं होता है। तो आई है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, आई। आई पढ़ते हैं, यह सभी आप सभी को पता होगा कि इसे हम आई पढ़ते हैं। आई का अर्थ होता है बच्चों मैं। आई मतलब मैं होता है। जैसे मैं मोहन हूँ, आई एम मोहन। मैं मोहन हूँ, आई एम मोहन। मैं डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। मैं राम हूँ, आई एम राम। मैं एक छात्र हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। तो अगर आपको अपने बारे में बताना है तो आई का प्रयोग करके आपको बोलना होता है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, कुछ भी आप हैं तो आई का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसे याद रखिएगा, सबसे छोटा शब्द है आई। तो आई मतलब मैं। आगे अगला शब्द है बच्चों आई एन। इसे हम पढ़ते हैं इन। आई एन इन। इन का अर्थ होता है बच्चों में। क्या होता है, में होता है। इन मतलब होता है में या अंदर बोल सकते हैं, में या अंदर, दोनों के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कमरे में हूँ तो आप बोल सकते हैं आई एम इन द रूम। मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। या फिर आप कमरे के अंदर हैं तो भी आप बोलेंगे आई एम इन द रूम। जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं कमरे के अंदर हूँ तो भी आप आई एम इन द रूम का ही प्रयोग करेंगे। तो इनका अर्थ क्या हो गया बच्चों, में। ठीक है, आगे अगला शब्द है आई एस। इसे हम पढ़ते हैं इज। आई एस इज पढ़ते हैं। इज का अर्थ है बच्चों है। इज मतलब है। इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों सब्जेक्ट अगर एक वचन होता है, मतलब सब्जेक्ट एक हो तो हम इज का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। तो ही का यानी इज का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट अगर एक वचन हो, मतलब सब्जेक्ट एक होना चाहिए तो इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इज मतलब होता है। याद रखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर छोटे छोटे शब्द है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कोई भी सेंटेंस बोलना है तो इनका प्रयोग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनकी मदद से हम अंग्रेज़ी बना ही नहीं सकते हैं। तो अगर आप इन्हें याद रखेंगे तो आप भी बहुत आसान तरीके से अंग्रेज़ी पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। आगे आई टी, इसे हम पढ़ते हैं ईट। आई टी ईट। ईट का अर्थ होता है बच्चों यह। ईट मतलब यह। इसका प्रयोग होता है बच्चों किसी निर्जीव चीज़ के लिए। किसी निर्जीव चीज़ के बारे में अगर आपको बोलना है तो ईट का प्रयोग करेंगे, निर्जीव चीज़। जैसे यह एक पेन है तो आप बोल सकते हैं इट इज़ ए पेन। यह एक कलम है, इट इज़ अ पेन। यह एक किताब है, इट इज़ अ बुक। यह एक ताला है, इट इज़ अ लॉक। तो इट का अर्थ प्रयोग होता है बच्चों किसी निर्जीव चीज़ों के लिए, या फिर हम जानवरों के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे, इट मतलब होता है यह। आगे ए टी, इसे हम पढ़ते हैं एट। ए टी एट। एट का अर्थ होता है बच्चों पर। एट मतलब पर। इसका प्रयोग होता है किसी छोटे स्थान के लिए प्रयोग करना हो तो हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं स्टेशन पर हूँ तो आप बोल सकते हैं आई एम एट द स्टेशन। यानी मैं स्टेशन पर हूँ, आई एम एट द स्टेशन। तो
एट का अर्थ क्या हो गया, पर हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों सारे शब्द। आगे अगला है एच ई, इसे हम पढ़ते हैं ही, एच ई ही का अर्थ होता है बच्चों वह। ही मतलब वह होता है, या किसी पुरुष के बारे में बोलना है तो हम ही का प्रयोग करते हैं, लड़की के बारे में नहीं, पुरुष के बारे में। जैसे वह जा रहा है, मतलब कोई लड़का है तो हम बोलेंगे ही इज़ गोइंग, यानी वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग। वह बैठा है, ही इज़ सिटिंग, वह खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग। तो इस तरीके से आप ही का प्रयोग करेंगे, यानी इसका प्रयोग पुरुष के लिए करते हैं। आगे महिला के लिए क्या करते हैं बच्चों, महिला के लिए आपको आगे पता चलेगा। आगे डी ओ, इसे हम पढ़ते हैं डू, डी ओ डू। डू का अर्थ होता है करना, डू मतलब करना। जैसे मैं इसे करता हूँ, आई डू इट, मैं इसे करता हूँ, आई डू इट। ठीक है बच्चों, तो डू मतलब करना, कोई काम करना तो हम डू का प्रयोग करेंगे। आगे अगला शब्द है एन ओ, इसे हम पढ़ते हैं नो। देखिए यहाँ पर डी ओ है तो इसे हमने डू पढ़ा, तो इसे हम नू नहीं पढ़ेंगे, एन ओ से नू नहीं पढ़ेंगे, नो पढ़ेंगे। दोनों का पढ़ने का तरीका अलग है। इसे हम डू पढ़ते हैं, लेकिन इसे नू नहीं, इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। नू जैसे डू है तो नू ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसे हम नो पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यह गलत होगा। तो नो मतलब क्या होता है, नहीं होता है। नो मतलब नहीं। जैसे आपसे कोई पूछता है कि क्या आप वहाँ जाएंगे, तो अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप बोलेंगे नो। एक शब्द में ही आप जवाब दे सकते हैं नो, नो मतलब नहीं। समझ में आ गया। आगे अगला शब्द है जी ओ, इसे हम पढ़ते हैं गो। गो मतलब होता है जाना, गो मतलब जाना। जैसे गो देयर, वहाँ जाओ और बैठो, गो देयर एंड सिट, वहाँ जाओ और बैठो। तो इस तरीके से आप बोलेंगे, गो का अर्थ हो गया जाना। आगे अगला शब्द है यूपी, इसे हम पढ़ते हैं अप, यूपी आप पढ़ते हैं। अप का अर्थ होता है बच्चों ऊपर, अप मतलब ऊपर। जैसे अप द स्टेयर्स, यानी सीढ़ियों के ऊपर, अप द स्टेयर्स सीढ़ियों के ऊपर। तो अप मतलब ऊपर हो गया, और डाउन का अर्थ होता है बच्चों नीचे। तो ये दोनों अपोजिट होते हैं। तो अप मतलब ऊपर हो गया। आगे बी ई, तो इसे हम पढ़ते हैं बी, बी ई, बी का मतलब होता है बच्चों होना, बी मतलब होना। जैसे आई वांट टू बी ए डॉक्टर, आई वांट टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ, आई वांट टू बी ए डॉक्टर। तो यहाँ पर बी का अर्थ क्या होता है बच्चों, होना या फिर बनना बोल सकते हैं। बी मतलब होना या बनना। जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या होना चाहते हैं तो बी का प्रयोग करेंगे। बी का अर्थ होता है होना या फिर बनना। ठीक है। आगे अगला शब्द है बच्चों एम ई, इसे हम पढ़ते हैं मी, एम ई मी। मी का अर्थ होता है मुझे, मी मतलब मुझे। जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। मुझे जाने दो, लेट मी गो। ठीक है बच्चों, तो मी मतलब मुझे। आगे ए एस, इसे हम पढ़ते हैं एज, ए एस एज। एज का अर्थ होता है बच्चों जैसे, एज मतलब जैसे। बोल सकते हैं डू एज आई से, डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो, डू एज आई से। ठीक है बच्चों, तो एज का क्या होगा जैसा। आगे एस ओ, इसे हम पढ़ते हैं शो, एस ओ सो। सो का अर्थ होता है बच्चों इसलिए, सो मतलब इसलिए। जैसे आप बोल सकते हैं सो आई डिड नॉट गो, सो आई डिड नॉट गो, ऐसे बोल सकते हैं सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं नहीं गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सो का अर्थ क्या हो गया इसलिए। आगे ओ एन, इसे हम पढ़ते हैं ऑन, ओ एन ऑन। ऑन का अर्थ होता है बच्चों पर, ऑन मतलब पर। जैसे आई एम ऑन द रूफ, मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन द रूफ। तो ऑन का अर्थ क्या हो गया बच्चों
पर, यानी किसी चीज़ के ऊपर अगर कोई चीज़ है तो ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे पुस्तक मेज पर है तो बोल सकते हैं द बुक इज़ ऑन दी टेबल। पुस्तक मेज पर है, द बुक इज़ ऑन दी टेबल। ठीक है, ऑन मतलब पर। आगे ओ एफ, इसे हम पढ़ते हैं ऑफ। ओ एफ ऑफ। ऑफ का अर्थ होता है बच्चों का या की या के, तीनों के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। चाहे आपको का बोलना है, चाहे की बोलना है, चाहे के बोलना है। जैसे यह किताब राम की है तो बोल सकते हैं दिस इज द बुक ऑफ राम। यह किताब राम की है, दिस इज द बुक ऑफ राम। तो आप मतलब क्या हो गया का की के, तीनों के लिए हम ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। आगे बी वाई, इसे हम पढ़ते हैं बाई। बी वाई बाई। बाई का अर्थ होता है से या द्वारा, दोनों के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। चाहे आपको द्वारा बोलना है या से बोलना है। जैसे मैं साइकिल से घर जाता हूँ तो आप बोल सकते हैं आई गो टू होम बाई साइकिल। आई गो टू होम बाई साइकिल। मैं साइकिल से घर जाता हूँ या मैं साइकिल द्वारा घर जाता हूँ, बात एक ही है। दोनों के लिए हम बाई का यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों। आगे अगला लिखा गया है आई एफ, तो इसे हम पढ़ते हैं इफ़। आई एफ, इसे पढ़ते हैं इफ़। इफ़ का अर्थ होता है यदि। इफ़ मतलब यदि। जैसे आप बोल सकते हैं यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा, तो बोल सकते हैं इफ़ यू विल कम। यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा, देन आई गो। ठीक है बच्चों। तो इफ़ का क्या अर्थ हो गया? इफ़ मतलब हो गया यदि या अगर भी बोल सकते हैं। आगे लिखा गया डब्ल्यू ई, इसे हम पढ़ते हैं वी। डब्ल्यू ई पढ़ेंगे वी। वी का अर्थ होता है बच्चों हम। वी मतलब हम। जैसे हम बोल सकते हैं या हम सब भी बोल सकते हैं। चाहे हम बोलिए या हम सब, बहुत सारे व्यक्तियों के लिए वी का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग बैठे हैं, हम सब बैठे हैं तो बोल सकते हैं वी आर सिटिंग। वी आर सिटिंग यानी हम सब बैठे हैं, तो ऐसे बोलेंगे वी मतलब हम सब। आगे टी ओ, तो इसे हम पढ़ते हैं टू। टी ओ टू। टू का अर्थ होता है से होता है, और कभी कभी टू का मीनिंग नहीं निकलता है बच्चों। जैसे आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पर टू का मीनिंग कहाँ निकला, लेकिन टू प्रयोग किया गया है ना, मीनिंग नहीं निकला लेकिन प्रयोग किया गया है। मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पर से का कहाँ अर्थ हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ टू का। ठीक है बच्चों। तो टू का मीनिंग निकलता भी है, कहीं कहीं नहीं निकलता है, तो याद रखेंगे। आगे ओ आर, तो इसे हम पढ़ते हैं आर। ओ आर, आर आर का अर्थ होता है बच्चों या। आर मतलब या। जैसे दिस आर दैट। दिस आर दैट बोल सकते हैं यह या वह। दिस आर दैट, यह या फिर वह। तो इसे आप बोलेंगे जैसे राम या श्याम। राम और श्याम, तो और का अर्थ क्या होता है या। आगे अगला शब्द है यम वाई, तो इसे हम पढ़ते हैं माई। यम वाई माई। माई का अर्थ होता है बच्चों मेरा। माई मतलब मेरा। जैसे यह मेरी कार है, दिस इज़ माई कार। यह मेरी कार है, दिस इज़ माई कार। तो माई मतलब मेरा होता है। यह मेरा घर है, दिस इज़ माई हाउस। यह मेरा फ़ोन है, दिस इज़ माई फ़ोन। यह मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक। तो माई मतलब मेरा है, याद रखेंगे ना। तो समझ में आ रहा बच्चों जितने भी शब्द आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और अभी कहाँ छोड़ के वीडियो जा रहे हैं, अभी तो वीडियो समाप्त नहीं हुआ है, आगे बढ़ते हैं बच्चों और भी शब्दों को सीखते हैं। कम से कम अगर आप एक वीडियो देखते हैं तो उससे आपको बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सीख जाएँ, समझ जाएँ, जिसका प्रयोग आप कहीं भी अंग्रेजी बोलने में पढ़ने में यूज करेंगे। आगे देखिएगा, आगे लिखा गया है SHE, तो इसे हम पढ़ते हैं शी। SHE सी। सी का अर्थ होता है बच्चों वह। सी मतलब वह होता है। जैसे हमने पीछे बताया था बच्चों ही का अर्थ भी होता है वह। ही मतलब भी वह होता है, लेकिन यह जो सी है यह स्त्री के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए? स्त्री, यानी किसी महिला के बारे में बोलना है तो हम
ही का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर किसी पुरुष के बारे में बोलना है तो हम ही का प्रयोग करते हैं, पीछे हमने बताया। तो याद रखेंगे दोनों को, सी मतलब भी वह और ही का मतलब भी वह। जैसे वह खाना पका रही है तो बोल सकते हैं सी इज़ कुकिंग फूड, मतलब लड़की है। अगर वही बोलना है कि वह खाना पका रहा है मतलब लड़का है तो आप ही का प्रयोग करेंगे। ही मतलब भी वह होता है और सी का मतलब भी वह होता है। आगे लिखा गया ए आर ई, तो इसे हम पढ़ते हैं आर। ए आर ई, आर का अर्थ होता है या। आर मतलब देखिएगा या नहीं होता है, आर मतलब हैं। जैसे इसका प्रयोग होता है बच्चों, बहुवचन सब्जेक्ट होता है तो हम आर का प्रयोग करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा हो, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, कितने भी सब्जेक्ट हों, मतलब एक से ज़्यादा होने चाहिए, बहुवचन होने चाहिए तो हम आर का प्रयोग करते हैं। लेकिन सब्जेक्ट एक वचन होता है तो हम इज़ का प्रयोग करते हैं। पीछे हमने बताया इज़ का मतलब होता है, लेकिन यहाँ आर मतलब हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो बोल सकते हैं द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, यानी बच्चे खेल रहे हैं। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग यानी बच्चे बहुत सारे हैं तो आप आर का प्रयोग करेंगे। चिल्ड्रेन बहुत सारे हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ बहुवचन सब्जेक्ट है इसलिए आर। लेकिन यही अगर एक बच्चा होता तो हम बोलते इज। जैसे द चाइल्ड इज प्लेइंग, द चाइल्ड इज प्लेइंग यानी बच्चा एक ही है तो हम इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। आगे शब्द है अगला HIS, इसे हम पढ़ते हैं हिज। HIS हिज पढ़ते हैं। हिज का अर्थ होता है उसका, हिज मतलब उसका होता है। यह किसी पुरुष के बारे में अगर बोलना है तो ही हम हिज का प्रयोग करेंगे, किसी महिला के बारे में नहीं। जैसे आपको बोलना है कि यह उसका कलम है तो यानी किसी पुरुष के बारे में बोलना, लड़के के बारे में बोलना है तो हम हिज का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज़ हिज बाइक, यह उसकी बाइक है। दिस इज़ हिज बाइक यानी किसी लड़के की बाइक है तो हिज का प्रयोग करेंगे। आगे लिखा गया YOU, तो इसे हम पढ़ते हैं यू। YOU, यू का अर्थ होता है बच्चों तुम होता है या आप, दोनों के लिए हम यू का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम मेरे भाई हो तो बोल सकते हैं यू आर माई ब्रदर, यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। लेकिन अगर आपको यही बोलना है कि आप मेरे अध्यापक हैं तो आप बोल सकते हैं यू आर माई टीचर। दोनों के लिए यू का ही प्रयोग करेंगे, चाहे तुम बोलना है या आप बोलना है, दोनों के लिए यू का प्रयोग करेंगे। आप मेरे अध्यापक हैं तो आप बोल सकते हैं यू आर माई टीचर, तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर, ठीक है बच्चों। आगे लिखा गया HIM, तो इसे हम पढ़ेंगे हिम। HIM हिम पढ़ेंगे। हिम का अर्थ होता है बच्चों उसे, हिम मतलब उसे होता है हिम। जैसे आप इसे कैसे बोलेंगे, हिम का अर्थ क्या हो गया, उसे हो गया। जैसे आप बोलेंगे कैसे बोल सकते हैं, जैसे डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। तो हिम का अर्थ ये उसे होता है, यह भी किसी पुरुष के बारे में ही आपको बोलने के लिए प्रयोग करना है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ बच्चों, ही और हिज और हिम, यह जो तीनों होते हैं बच्चों यह पुरुष के लिए ही प्रयोग होते हैं। पुरुष, ही का अर्थ होता है वह और हिज का अर्थ होता है उसका, अभी हमने बताया, और हिम मतलब होता है उसे। यह तीनों जो होते हैं बच्चों यह पुरुष के लिए प्रयोग होते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीनों अगर आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आप गलत कर देंगे। किसी लड़की के बारे में बोलना है तो आप हिज का प्रयोग कर देंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। आगे लिखा गया है, आगे देखिए BUT, इसे हम पढ़ते हैं बट। BUT बट, बट का अर्थ होता है लेकिन। बट मतलब लेकिन। जैसे आई विल गो देयर बट, आई विल गो देयर बट, मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन वहाँ रहूँगा नहीं, तो बट मतलब लेकिन। आगे FAR, इसे हम पढ़ते हैं फार। FAR फार पढ़ते हैं। फार का अर्थ होता है बच्चों दूर। फार मतलब दूर होता है। आप कहेंगे सर फार मतलब दूर होता है जी, इस फार का अर्थ होता है दूर। अगर FOR रहता बच्चों तो उसका अर्थ होता है के लिए। FOR रहता तो उसका अर्थ हो गया
के लिए, लेकिन यहाँ पर है FAR है, तो इसका अर्थ होता है बच्चों दूर। याद रखेंगे दोनों एक जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर O है बच्चों, यहाँ पर A है, तो दोनों का मीनिंग याद रखेंगे। FOR है तो इसका अर्थ हो गया के लिए, FAR है तो इसका अर्थ हो गया दूर। जैसे ही इज़ फॉर मी, ही इज़ फॉर मी, वह मुझसे दूर है, ही इज़ फॉर मी, तो फॉर का अर्थ क्या हो गया दूर। आगे WAS, इसे हम पढ़ते हैं वाज, WAS वाज, वाज का अर्थ होता है बच्चों था। जैसे मैं एक अध्यापक था, आई वाज अ टीचर, मतलब पहले था अब नहीं हूँ, तो आई वाज का प्रयोग करेंगे, यानी वाज मतलब था, पास्ट की बात करनी है तो वाज। आगे CAN, इसे हम पढ़ेंगे कैन, CAN कैन, कैन का अर्थ होता है बच्चों शकना। कैन मतलब सकना क्या सर, देखिएगा सकना क्या, जैसे क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो आप बोल सकते हैं कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, कैन आई गो देयर, तो कैन मतलब सकना सकता। आगे HOW, इसे हम पढ़ते हैं हाउ, HOW, हाउ का अर्थ होता है बच्चों कैसे, हाउ मतलब कैसे। बोलेंगे कैसे आप इसे, जैसे आप किसी व्यक्ति से पूछना चाहते हैं कि आप कैसे हैं, तो आप बोल सकते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो वह सामने वाला बोलेगा आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। तो हाउ का अर्थ हो गया कैसे, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। आगे FOR, तो इसे हम पढ़ेंगे फॉर। अब देखिए यहाँ पर फॉर आ गया ना, FAR है, FOR है, तो इसका अर्थ हमने बताया ना के लिए होता है, के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं के लिए। जैसे यह किताब मेरे भाई के लिए है, दिस बुक फॉर माई ब्रदर, दिस बुक इज़ फॉर माई ब्रदर, यह किताब मेरे भाई के लिए है, यह कपड़ा मेरे पिताजी के लिए है, दिस क्लॉथ इज़ फॉर माई फादर, ठीक है। तो फॉर का अर्थ हो गया के लिए। आगे OUT, तो इसे हम पढ़ते हैं आउट, OUT आउट, आउट का अर्थ होता है बच्चों बाहर, आउट मतलब बाहर। जैसे बाहर जाओ तो बोल सकते हैं गो आउट, बाहर जाओ गो आउट, आउट मतलब बाहर। आगे ALL, इसे हम पढ़ते हैं आल, ALL आल, आल का अर्थ होता है बच्चों सभी, आर मतलब सभी होता है, ALL आल, आल मतलब हो गया सभी। जैसे आल गर्ल्स आर डांसिंग, सभी लड़कियां नाच रही हैं, आल गर्ल्स आर डांसिंग, यानी सभी लड़कियां नाच रही हैं। तो आल मतलब क्या होता है सभी। आल बॉयज़ आर सिटिंग, सभी लड़के बैठे हैं, आल बॉयज़ आर सिटिंग, तो आल मतलब सभी। आगे अगला है AND, इसे हम पढ़ते हैं एंड, AND एंड, एंड का अर्थ होता है बच्चों और, एंड मतलब और। जैसे राम और श्याम यहाँ आए तो बोल सकते हैं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम केम हियर, राम एंड श्याम केम हियर, राम और श्याम यहाँ आए, तो एंड का अर्थ हो गया और, ठीक है। आगे NOW, इसे हम पढ़ते हैं नाउ, NOW नाउ, नाउ का अर्थ होता है बच्चों अब, नाउ मतलब अब होता है। जैसे नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा। उसके बाद आगे ANY, इसे हम पढ़ते हैं एनी, ANY एनी, एनी का अर्थ होता है बच्चों कोई, एनी मतलब कोई। जैसे एनी बॉय आर नॉट कमिंग, एनी बॉय आर नॉट कमिंग, यानी कोई लड़का नहीं आ रहा, एनी बॉय आर नॉट कमिंग, तो एनी का अर्थ होता है कोई। आगे MAY, इसे हम पढ़ते हैं मे, MAY मे, मे का अर्थ होता है सकना, इसका भी अर्थ होता है सकना, और कैन मतलब भी होता है सकना, यह हमने आपको बताया। मे का अर्थ भी होता है सकना। जैसे क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो आप बोल सकते हैं मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सर, तो बोलते हैं ना मे आई गो आउट सर, यानी मैं बाहर जा सकता हूँ। और जैसे आपको बोलना है कि मैं अंदर आ सकता हूँ सर, तो आप क्या बोलते हैं मे आई कम इन सर, बोलते हैं ना मे आई कम इन सर।
तो आगे अगला है और लास्ट है NOT, इसे हम पढ़ते हैं नॉट। नॉट मतलब होता है नहीं, नॉट मतलब नहीं। जैसे आई हैव नॉट ए बुक, आई हैव नॉट ए बुक, मेरे पास एक किताब नहीं है, आई हैव नॉट ए बुक। तो नॉट मतलब नहीं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको यह सारे शब्द अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। इस तरीके से आपको डेली अंग्रेजी सीखने और समझने की वीडियो मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।